कॉन्टैक्ट एंगल है क्या, तो हम कहेंगे एंगल बिटवीन contact surface and the tangent drawn at the contact point is called contact angle. मीन्स यहाँ पे अपन कह रहे द एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, जैसे अपन कह रहे ये ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट के ऊपर उठा वाटर है, तो यहाँ पे ये जैसे ग्लास प्लेट और उसके ऊपर एक वाटर ड्रॉप है, तो वो इस टाइप से स्प्रेड होगी। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये टेंजेंट हो गया, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये कॉन्टैक्ट एंगल है। मीन्स यहाँ पे अपन देंगे वाटर ड्रॉप ऑन द ग्लास प्लेट, वाटर ड्रॉप ऑन अ ग्लास प्लेट, तो कॉन्टैक्ट एंगल जो थीटा सी है वो बेटा लेस देन 90 डिग्री है। और जब अपन कह रहे कि थीटा सी लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, तो हम कहेंगे एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि अगर यही वाटर ड्रॉप है सिल्वर पर अगर रखा गया, सिल्वर के कांटेक्ट में, वाटर ड्रॉप ऑन अ सिल्वर प्लेट, तो उस केस में अपन करिए टेंजेंट हो गया, ये बेटा कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि वाटर ड्रॉप ऑन द सिल्वर प्लेट, water drop on the silver plate means theta c equals to 90 degree. That means हम कहेंगे adhesive force equal to cohesive force. Adhesive force is equal to cohesive force. नेक्स्ट अपन कह रहे हैं ये जैसे ग्लास प्लेट है और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक मर्करी ड्रॉप है इस टाइप से बेटा, तो ये जैसे ग्लास प्लेट पर मर्करी ड्रॉप अपन देखें, तो ये बेटा कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया, ये टेंजेंट हो गया। यहाँ पे अपन कह रहे कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो मर्करी ड्रॉप ऑन द ग्लास प्लेट, मर्करी ड्रॉप ऑन द ग्लास प्लेट, तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो थीटा सी है दैट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जब थीटा सी ग्रेटर देन 90 डिग्री है, हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स वो ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स होगा। कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। ये अपन करें कि कॉन्टैक्ट एंगल है, वाटर ड्रॉप ऑन द ग्लास, थीटा सी लेस देन 90 डिग्री, थीटा सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और तीसरा बेटा है थीटा सी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, एक बार नीट के अंदर डायरेक्टली पूछा गया था कि कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सिल्वर ग्लास और ग्लास वाटर ड्रॉप के बीच में कितना होगा, वो अपने को पूछा गया था।
Done, sir. नेक्स्ट जैसे बेटा अपन देखेंगे कैपिलरिटी। कैपिलरिटी कैपिलरिटी में अपन कहेंगे कैपिलरी ट्यूब पहले अपन देखेंगे। तो कैपिलरी ट्यूब है क्या, तो यहाँ से अपन कहेंगे ए वेरी thin tube is called a very thin tube is called capillary tube। कैपिलरी ट्यूब। अभी यहाँ पे अपन बात करेंगे कैपिलरिटी। कैपिलरिटी कैपिलरिटी क्या है, तो अपन कहेंगे when a capillary tube when a capillary tube immersed in a liquid immersed in a liquid then when a capillary tube immersed in a liquid then when a capillary tube immersed in a liquid then the liquid may rise or fall in capillary tube. This phenomena this phenomena is called capillarity। जैसे अपन कह रहे बेटा एक टॉवेल है, टॉवेल का एक एंड अगर पानी में डाला हुआ है तो हम देखते हैं धीरे धीरे पूरा टॉवेल है वो गीला हो जाता है। ये इसी को अपन कैपिलरी एक्शन कहेंगे। जैसे एक दिया जलाते हैं तो जो दिया के अंदर जो बाती होती है उसमें तेल ऑटोमेटिकली अपन कह रहे कि ऊपर चढ़ता है। ये भी अपन कह रहे कि कैपिलरी टी का एग्जाम्पल है। जो अपन ट्री है या अपन कह रहे कि प्लांट है और प्लांट के अंदर जो पानी राइज होता है लीफ तक पहुंचता है वो भी अपन कह रहे ड्यू टू कैपिलरी एक्शन पहुंचता है। कैपिलरिटी के कारण अपन कह रहे कि पानी लीफ तक पहुंचता है। तो ये सभी अपन कह रहे कि कैपिलरिटी इस एक्शन को अपन कहेंगे। अभी अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि लिक्विड राइज या कैपिलरी राइज क्या होगा। कैपिलरी के अंदर लिक्विड कितनी हाइट से बेटा राइज कर सकता है उसको अपन देखेंगे, दैट इज कैपिलरी राइज। अभी कैपिलरी राइज देखो बेटा कैसे, ये जैसे अपन कह रहे कि एक ट्यूब है, इसको बेटा अपने लिक्विड में इमर्स किया, ये जैसे अपन कह रहे कि इस टाइप से बेटा वाटर है, वाटर के अंदर कैपिलरी अपने इमर्स किया। तो अभी अपन कह रहे कि हाइट राइज अपने को फाइंड करना। सपोज बेटा एच हाइट तक लिक्विड राइज कर रहे हैं, यहाँ का प्रेशर बेटा कितना होगा, पी नॉट होगा। इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस 2T/R बेटा। इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस 2T/R प्लस एच रो जी बेटा। ये अपन कह रहे कि प्रेशर, और सेम बेटा दूसरा पॉइंट मैंने जस्ट सरफेस पर लिया, इस पॉइंट का भी प्रेशर क्या है, पी नॉट के इक्वल है। सेम हाइट सेम लिक्विड बेटा प्रेशर सेम होता है, तो हम ये कह सकते हैं पी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट माइनस 2T/R प्लस एच रो जी के इक्वल होगा। मीन्स पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट,
मीन्स यहाँ से अपने को मिला एच रो जी इक्वल्स टू था 2T/R। एच इक्वल्स टू कितना है 2T अपॉन आर रो जी के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसका अगर कॉन्टैक्ट एंगल अपन देखें तो ये बेटा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये बेटा इसका कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, पाई ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा, ये आर है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि आर कॉस थीटा वो स्मॉल आर के इक्वल होगा, और यहाँ से बेटा आर इक्वल्स टू अपने को मिला आर बाई कॉस थीटा, तो एच इक्वल्स टू हमें मिला 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी के इक्वल होगा। तो हाइट रेज्ड इन द बेटा अपन कह रहे कि कैपिलरी वो 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो जी के इक्वल होगा। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि एक कैपिलरी ट्यूब है, सपोज इसको बेटा अपन मर्करी के अंदर डिप किया, और जब यहाँ पे अपन कह रहे कि ये फॉल होगा, ये जो मिनिस्कस है बेटा कॉन्वेक्स मिनिस्कस होता है, ये मर्करी है, और इसका जो अपन कह रहे मिनिस्कस है उसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्स मिनिस्कस, ये कॉन्वेक्स मिनिस्कस है। Done, sir. चलो अभी अपन कहेंगे बेटा फोर्स मेथड टू फाइंड द कैपिलरी राइज, फोर्स मेथड टू फाइंड कैपिलरी राइज। फोर्स मेथड टू फाइंड द कैपिलरी राइज, एंड कैपिलरी राइज फाइंड करने के लिए जैसे अपन कहेंगे ये अपने पास कैपिलरी है, यहाँ पे अपन कहेंगे कि लिक्विड ये बेटा अपन कह रहे कि कुछ इस टाइप से लिक्विड राइज कर रहा है, ये बेटा एंगल कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, तो ये भी अपन थीटा कह सकते हैं। यहाँ पे टेंशन टी है, इसका रेडियस बेटा स्मॉल आर के इक्वल है, टी का ये कंपोनेंट कितना होगा टी कॉस थीटा, ये बेटा टी साइन थीटा होगा। तो अभी जैसे अपने को फाइंड करना है कि कितनी हाइट तक बेटा लिक्विड राइज करेगा, ये हाइट एच है। तो अभी अपन कह रहे हैं कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वो होगा बेटा टी कॉस थीटा इंटू 2πr, और वो किसके इक्वल होगा बेटा एम जी के इक्वल। मिस इसको बेटा आपने लिखा टी कॉस थीटा इंटू 2πr, मास को बेटा अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी, पाई आर से बेटा पाई आर कैंसिल आउट हो गया, मिस यहाँ से अपने को मिला एच इक्वल्स टू ये अपने पास 2T
कॉस थीटा अपॉन आर रो जी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि हाइट साइज इन कैपिलरी ट्यूब है, इसको अपन फोर्स मेथड कहेंगे। Done, sir. नेक्स्ट अपन देखेंगे हाइट करेक्शन, हाइट करेक्शन इन कैपिलरी, इन कैपिलरी राइज लिख लो, इन कैपिलरी राइज, हाइट करेक्शन इन कैपिलरी राइज। हाइट करेक्शन इन कैपिलरी राइज, हाइट करेक्शन कैसे अपन देखेंगे, जैसे हाइट करेक्शन इन कैपिलरी राइज की अपन बात कर रहे हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि कैपिलरी ट्यूब है, ये जैसे अपने पास अगर बेटा मैं इस लिक्विड को भी काउंट करता हूँ, ये जैसे अपने पास कैपिलरी है और इस लिक्विड को भी अगर काउंट करता हूँ तो उसके कारण हाइट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये बेटा अपन कह रहे कि थीटा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये सपोज अपने पास एक कोन टाइप शेप बनेगा। ये जैसे बेटा आधा कोन ये हो गया, आधा कोन ये हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि टी कॉस थीटा इंटू बेटा 2 पाई आर, ये तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हो गया। नीचे बेटा क्या होगा, एक तो पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर हो गया, प्लस अपन कह रहे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर हो गया। ये भी डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे रेडियस आर के बराबर, तो ये कोण बन रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू बेटा रो इंटू जी के इक्वल होगा। इस यहाँ से हमें मिला 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी इक्वल्स टू एच प्लस आर बाई 3 के इक्वल होगा। तो अभी जो एच है वो हमें मिला 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी माइनस आर बाई 3 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि हाइट करेक्शन होगा, तो एक्चुअल हाइट है वो अपन कह रहे सॉरी एच प्लस आर बाई 3, एक्चुअल जो हाइट है जो एच है वो अपन कह रहे एच प्लस आर बाई 3 के इक्वल होगा, वो 2t कॉस थीटा अपन आर रो जी एच प्लस आर बाई 3 के इक्वल होगा। Done, sir. अभी जैसे अपन करें कुछ एग्जांपल बेटा अपन देखें। ये सपोज अपन कह रहे कि अपने पास
डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, इसको बेटा लिक्विड के अंदर हमने इमर्स किया है। लिक्विड के अंदर इमर्स किया है। ये हाइट h के इक्वल है, इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 के इक्वल है, और थीटा जो है वो 0 के इक्वल है। हमें पूछा गया कि फाइंड h की वैल्यू क्या है, वो अपने को फाइंड करना। अभी तो इसको बेटा कैसे फाइंड करेंगे, तो हम कह रहे नेट फोर्स इक्वल्स टू mg। एक फोर्स तो बेटा इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स अपन कह रहे कि यहाँ पे लग रहा है, तो हम कहेंगे P इंटू 2πr1 प्लस 2πr2 इक्वल्स टू m इंटू जी के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने निकला T2πr1 प्लस r2, मास को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बेटा, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर h रो जी बेटा। तो यहाँ से अपने को मिला T ये बेटा 2πr1 प्लस r2 इक्वल्स टू पाई r2 माइनस r1 इंटू बेटा r2 प्लस r1 h रो जी। r1 प्लस r2 से r1 प्लस r2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, मिस यहाँ से अपने को मिला T इक्वल्स टू 2T इक्वल्स टू r2 माइनस r1 इंटू h रो जी, और हाइट h जो है वो अपने को मिला 2T अपॉन r2 माइनस r1 रो जी के इक्वल होगा। ये अपने पास हाइट होगा। कह सकते हैं पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर h, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो इंटू जी हो गया। फिर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर को r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस r1 रख दिया, r2 प्लस r1 से r2 प्लस r1 कैंसिल आउट, तो h इक्वल्स टू 2T अपॉन r2 माइनस r1 रो जी के इक्वल है। Yes, sir. यस, अभी बेटा अपन देखेंगे कि अगर कैपिलरी राइज इनसफिशिएंट लेंथ है तो अपन कह रहे कि क्या होगा, वो बेटा अपन देखेंगे। कैपिलरी राइज इन capillary rise in a tube of insufficient length, capillary rise in a tube of insufficient length। insufficient length
ये अपन कह रहे कि कैपिलरी साइज बेटा अपने को फाइंड करना है। तो देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। जैसे ये बेटा अपन कह रहे कि एक कैपिलरी है, इसको अपने लिक्विड में इमर्ज किया। सपोज बेटा यहाँ तक अपन कह रहे कि लिक्विड राइज हो रहा है। अभी अपन क्या कह रहे हैं कि इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि कैपिलरी ट्यूब को हमने कट कर दिया। तो कट करने पर हमें लगता है कि लिक्विड ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगा, बट ऐसा होता नहीं। लिक्विड अपन कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली बाहर नहीं निकलेगा। तो अभी इसको किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे अपने कहा कि कैपिटल राइज एच इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी के इक्वल, और हमें पता है कि आर अपॉन कॉस थीटा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के इक्वल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होगा। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो एच इक्वल्स टू 2t अपॉन आर रो जी के इक्वल, मतलब हम कह सकते हैं एच आर इक्वल्स टू 2t अपॉन रो जी। टी भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट और जी है वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब अपन कहेंगे एच इंटू आर वो अपन कह रहे कि कांस्टेंट होगा। हाइट और अपन कह रहे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कांस्टेंट है। तो ये बेटा अपन कह रहे कांस्टेंट, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हाइट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हाइट कम होती है बेटा, हम कह रहे कि अगर एच डिक्रीज हो रहा है तो वो अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्रीज करके एच इंटू आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Done, sir. इस नेक्स्ट अपन देखेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या है, तो हम कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, the property of the liquid by virtue it the property of the liquid by virtue it opposes the fluid flow is called viscosity, is called viscosity. The property of the liquid by virtue it opposes the fluid flow is called viscosity. And this type of flow
This type of flow is called viscous flow. Viscous flow. The property of the liquid by virtue it opposes the fluid flow is called viscosity, and this type of flow is called viscous flow. उसको अपन viscous flow कहेंगे. अभी बेटा अपन कहेंगे viscous force. नेक्स्ट अपन देखेंगे viscous force F बेटा between two layers. लिक्विड की दो लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स अपन कैसे फाइंड करेंगे वो अपन देखेंगे. जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि लिक्विड कुछ इस टाइप से फ्लो हो रहा है लेयर के फॉर्म में. ये जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लिक्विड की स्पीड इंक्रीज होती है. तो हमने कहा सपोज किसी मोमेंट पर या वाई डिस्टेंस पर फ्लूइड की वेलोसिटी v है एंड y प्लस dy डिस्टेंस पर फ्लूइड की वेलोसिटी v प्लस dv के इक्वल है. एरिया बेटा अपन कह रहे कि a के इक्वल है. तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है वो पीछे की तरफ लगेगा. तो हम क्या कर रहे हैं कि विस्कस फोर्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. विस्कस फोर्स dv अपॉन dy इसे अपन वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे और वेलोसिटी ग्रेडियंट के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि दैट इज इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइंडली लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और इक्वेशन 1 and 2 V is directly proportional to A dV by dy एंड इसको अपन लिखेंगे माइनस नीटा A dV अपन dy के इक्वल हो. F इक्वल्स टू माइनस नीटा A dV by dy के इक्वल होगा. यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो A है वो एरिया है. नीटा नीटा जो है दैट इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. proportional constant and which is called coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity यहाँ पे दिखाएंगे. नीटा की जो यूनिट की बात करें वो होगा बेटा एफ पी अपॉन ये अपने पास ए डी वी बाई डी वाई और उसको अपन लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड या हम कह सकते हैं पास्कल इंटू सेकेंड और यह हम उसको पॉइजूली भी कहते हैं. बट पॉइजूली बहुत रेयरली यूज की जाती है. कहीं कहीं अपने को इसकी यूनिट मिलता है पी एल. साइंटिस्ट पॉइजूली के नाम से इसको अपन पी एल लिखेंगे. अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो डायमेंशन होगा m1 L-1 T-1. ये अपन कह रहे कि इसका डायमेंशन फार्मूला है m1 L-1 T-1 के इक्वल होगा. m1 L-1 T-1 के इक्वल होगा. So,
यस बेटा। So will it be minus FV by A dV by dy? माइनस केवल अपोजिंग नेचर शो करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट फाइंड करने के लिए नेगेटिव नहीं लगाया। नीटा नीटा का Okay, कोई नेगेटिव का कोई साइंस नहीं होता है। एफ विथ नेगेटिव साइन तो केवल हमें ये बताता है कि ये अपोज करता है, बस। okay, sir. अगर हम इसका सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, और सीजीएस यूनिट होता है पॉइस, और मोस्टली अपन सीजीएस यूनिट ही यूज करते हैं। और 1 पास्कल सेकेंड वो 10 पॉइस के इक्वल होता है। 1 पास्कल सेकेंड that will be equals to 10 पॉइस। अब लिक्विड क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि बेसिकली कांस्टेंट v से मोशन कर रहा है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम में अपन कह सकते हैं बेटा डाउनवर्ड mg साइन थीटा, और वो विस्कस फोर्स के इक्वल होगा। मीन्स mg साइन थीटा, विस्कस फोर्स को अपन लिखेंगे नीटा ए, और ये बेटा v बाई टी के इक्वल होगा। dv जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी स्पीड को जीरो मानते हैं, और ये बेटा नीटा ए वी बाई टी, टी इक्वल्स टू हमें मिला नीटा ए वी अपॉन एम जी साइन थीटा के इक्वल है। नीटा ए वी अपॉन एम जी साइन थीटा वो एटलीस्ट विस्कस फोर्स के इक्वल होना चाहिए। एफ इक्वल्स टू एफ पी, हमें एफ चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं नीटा ए बेटा वी अपॉन डी के इक्वल होगा। नीटा ए वी बाई डी के इक्वल होगा। That's चलो नेक्स्ट अपन देखेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ये बेटा R1 है, ये अपन कह रहे कि इसका मास m है, R1 रेडियस है, ये अपन कह रहे कि रेडियस R2 है। इसके अंदर बेटा अपन कह रहे कि विस्कस लिक्विड है। ये फिक्स्ड है। इनिशियली अपन कह रहे कि ये जो अंदर वाला सिलेंडर है वो ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा नीटा है, और सिलेंडर का मास m है। हमें पूछा गया है कि फाइंड द टाइम व्हेन द एंगुलर स्पीड
angular speed becomes half of the initial. Find the time when the angular speed becomes half of the initial. वो टाइम फाइंड करना है जब एंगुलर स्पीड हाफ ऑफ द इनिशियल हो। अभी देखो अपन क्या करें कि इसमें अगर टॉर्क फाइंड करें तो टॉर्क क्या होगा, माइनस एफ वी इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर वन, है ना। ये वाला अपन कह रहे यहाँ पे विस्कस फोर्स और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। विस्कस फोर्स क्या होता है, माइनस नीटा, ये नीटा ए को बेटा आपने लिखा 2 पाई, इसकी जो लेंथ है वो L1 के इक्वल है, 2 पाई R1 इंटू एल, ये एरिया हो गया, इंटू ओपन करें नीटा ए डी वी को अपन लिखेंगे R1 ओमेगा माइनस 0 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू द R1, और 2 को अपन लिख सकते हैं आई कितना होगा, हाफ एम R1 स्क्वायर इंटू एल्फा होगा। अब यहाँ से R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 4 पाई नीटा एल, ये अपने पास ओमेगा R1 अपॉन एम R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। अभी बेटा अपने को टाइम चाहिए तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस 4 पाई नीटा एल R1 अपॉन एम R2 माइनस R1 इंटू ओमेगा, डी ओमेगा अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 4 पाई नीटा एल R1 अपॉन एम R2 माइनस R1 इंटू डी टी के इक्वल होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, t इक्वल्स टू 0 पर ओमेगा नॉट है और टाइम t पर ओमेगा नॉट बाई 2, मिस यहाँ से अपने को मिला t एम R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई नीटा एल R1, और ये अपने पास ln ओमेगा ओमेगा नॉट टू ओमेगा नॉट बाई 2, मीन्स t इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस आएगा, ये अपने को माइनस एम R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई नीटा एल R1 ln 1/2 होगा, और इसको बेटा माइनस को बाहर लाके ln 2 लिख लेते हैं, तो m R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई नीटा एल R1 ln 2 के इक्वल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जेई में पूछा जाता है, नीट में नहीं। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर इसे अपने को पूछा गया है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ में अपन कहेंगे whenever
whenever a spherical body of radius r moves in a fluid of viscosity neta neta with velocity v with velocity v it experience it experience a viscous drag a viscous drag f which is given by which is given by f equals to 6 pi neta rv f है that will be equals to 6 pi neta rv के इक्वल होगा 6 pi neta rv ये जैसे बेटा अपन कह रहे हैं ये हमेशा ड्रैग फोर्स होता है मतलब मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा ये जैसे बेटा नीचे मोशन कर रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ये फॉर्मूला केवल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है अगर अपन कह रहे कोई इरेगुलर शेप का है तो ड्रैग फोर्स तो लगेगा बट फॉर्मूला 6 पाई नीटा आर बी के इक्वल नहीं होगा अगर इसका एफबीडी ड्रॉ करें ये जैसे बेटा एम जी है एक पॉइंट फोर्स एफ पी वो भी ऊपर लगेगा और उसका अगर एक्सीलेशन पूछा जाए तो हम कहेंगे एम जी माइनस एफ पी माइनस एफ पी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलेशन होगा मीन्स ए इक्वल्स टू ये अपने पास एम जी माइनस एफ पी अपॉन एम के इक्वल होगा और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम जी बाइंड फोर्स क्या होता है बेटा वी रो एल जी विस्कस फोर्स क्या है 6 पाई नीटा आर वी अपॉन एम ये अपन कह रहे कि इसका एक्सीलेशन होगा और ये एक्सीलेशन v का फंक्शन है और v टाइम के साथ वेरी करेगा तो इसलिए अपन कहेंगे कि एक्सीलेशन वेरिएबल है टर्मिनल वेलोसिटी देखो क्या है ये बेटा अपन कह रहे कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड फोर्स बेटा एम जी ऊपर अपन कह रहे कि विस्कस फोर्स और ये बॉइंट फोर्स है और v वेलोसिटी से जा रहा है टर्मिनल का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी में अपन कहेंगे कि द एक्सीलेशन when the acceleration of the sphere becomes zero when the acceleration of the sphere becomes zero then the velocity when the acceleration of the sphere becomes zero then the velocity of the sphere becomes maximum velocity becomes maximum मतलब हम कहेंगे कि mg equals to fp plus fp के इक्वल होगा mg equals to fv plus fb m उसको हम लिख सकते 4/3 पाई
r³ ये अपने पास रो एस इंटू जी, एफ बी को अपन लिख सकते हैं 6 पाई नीटा आर बी, यहाँ पे टी हो जाएगा, और बॉइंट फोर्स को हमने लिखा 4/3 पाई r³ रो एल इंटू जी हो गया। यहाँ से अपन कह रहे कि वी टी अपन फाइंड करेंगे, वो हमें मिला 2/9 r² जी रो एस माइनस रो एल अपॉन नीटा के इक्वल होगा। ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। 2/9 r² जी रो एस माइनस रो एल अपॉन नीटा के इक्वल होगा। यहाँ पे r रेडियस है, रो एस डेंसिटी ऑफ स्फीयर है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, रो एल दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और नीटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी उसका या वेलोसिटी का टाइम के साथ में उसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा। ये वेलोसिटी है, ये टी है, ये अपन कह रहे कि इसका ग्राफ होगा, ये टर्मिनल है, ये टी है, ये अपन कह रहे कि टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी वी टी, टी में ग्राफ जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी है। Done, sir. इसमें बेटा अपन नोट करके लिखेंगे। अगर अपन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एयर बबल की बात करें, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एयर बबल, और एयर बबल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे वी टी इक्वल्स टू 2/9 r² जी और रो एयर बेटा, है ना, जो बबल होगा उसमें एयर भरी हुई होगी, ये रो एल अपॉन ईटा है। अभी डेंसिटी ऑफ अपन कह रखे एयर इज वेरी वेरी लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, लिक्विड, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो वी टी इक्वल्स टू हमें मिला -2/9 r² जी और ये बेटा रो एल अपॉन नीटा के इक्वल होगा। मतलब अपन कह रहे कि एयर बबल है वो एंटी ग्रेविटी मोशन करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट अपन कह रहे कि मोशन करेगा। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन इसमें कह सकते हैं कि जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर अपन बात करेंगे कि फॉर लिक्विड,
लिक्विड के लिए अपन कहेंगे कि नीटा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होगा। टेम्परेचर अगर अपन कह रहे बढ़ेगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। अगर हम गैसेस के लिए बात करें, 4 गैसेस, तो गैसेस के लिए नीटा प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। मतलब टी अगर बढ़ता है तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगा। ऑफ फ्लूइड फ्लो फॉर विच द वेलोसिटी ऑफ liquid becomes remains streamline. Remains streamline is called critical velocity. Critical velocity. The maximum velocity of fluid flow for which the velocity of liquid remains streamline is called critical velocity. उसको अपन critical velocity कहेंगे। अभी तो अपन कह रहे जैसे एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर अपन कह रहे कि लिक्विड फ्लो हो रहा है, लेंथ अपन कह रहे कि एल के इक्वल है। यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका डायामीटर डी है, इसमें बेटा इस टाइप से लिक्विड फ्लो हो रहा है, डेंसिटी रो है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है। तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो नीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्रिटिकल वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर होगा। और तीनों को कंबाइंडली लिखेंगे तो हमें मिला नीटा रो डी। और यहाँ से अपन कह सकते हैं बी सी इक्वल टू एन आर नीटा रो डी के इक्वल होगा। एन आर जो है उसको अपन रेनॉल्ड्स नंबर कहेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर। और ये अपने पास एन आर